हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर्स के बारे में। ठीक है, तो कैपेसिटर्स के डिस्कशन से पहले हम ये देखते हैं कि हम लोग को बेसिकली किन एलिमेंट्स के बारे में या 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली 3 एलिमेंट हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। एक है रजिस्टर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा इंडक्टर। इसके बाद लास्ट के जो चैप्टर्स हैं जो मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट होते हैं उसमें आपको डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो उसका डिस्कशन बाद में। ये शुरुआती जो चैप्टर्स हैं उसमें ये मिलेगा, ये एसी तक जो होंगे। ठीक है, एसी तक में आपको इन सब चीज़ों का डिस्कशन होगा। ठीक है, और हम लोग को जो डेली एप्लीकेशन की जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं या इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं, जस्ट लाइक पंखा हो गए, इसके बाद या जो भी मोटर्स हो गए, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर हो गए, इसमें बेसिकली इन्हीं 3 का यूज होता है। ठीक है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। तो इनके डिस्कशन से पहले ये देखते हैं, रजिस्टर के बारे में आप लोग पहले डिस्कस कर चुके होंगे, जानते होंगे। ठीक, रजिस्टर का जो बिहेवियर होता है वो अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों में सेम होता है, लेकिन इन दोनों का जो बिहेवियर होता है कैपेसिटर और इंडक्टर का, इन दोनों का बिहेवियर एसी और डीसी में अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ भी हम शुरू करते हैं कैपेसिटर के ही बारे में। ठीक, तो कैपेसिटर्स के बारे में, कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि रजिस्टर जो है हमेशा एनर्जी डिसिपेट करता है, तो इसको हम डिसिपेटिंग डिवाइस भी कर सकते हैं। डिसिपेटिंग डिवाइस इसलिए क्योंकि यदि सर्किट में रजिस्टर है तो वहाँ पे एनर्जी का, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका लॉस होना ही है। ठीक है, और जो कैपेसिटर और इंडक्टर हैं ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, अच्छा, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस क्यों होती हैं इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कैपेसिटर्स के बारे में। ठीक है, यदि 2 कंडक्टर एक दूसरे के क्लोज रखे हों तो ऐसे ही अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको देखते हैं, इसको थोड़ा कि कैसे होता है अरेंजमेंट और क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वो जो 2 कंडक्टर है उसको हम बोलते हैं कि ले लेते हैं फॉर एग्जांपल कि एक 2 कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, तो एक कंडक्टिंग स्फीयर ए और कंडक्टिंग स्फीयर बी। ठीक है, और इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर ए को प्लस क्यू और बी को माइनस क्यू चार्ज सप्लाई करती है बैटरी। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल V प्लस हो जाएगा, इसका पोटेंशियल आपका V माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अरेंजमेंट, ये स्फीयर का ऐसा अरेंजमेंट कैपेसिटर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने कंडक्टिंग स्फीयर को एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी 2 कंडक्टर ले सकते हैं इर्रेगुलर शेप के, किसी भी शेप के। यदि आप आगे देखेंगे कि जो 2 कंडक्टर होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, और इन्हीं शेप के चलते, जो उनका शेप होगा उन्हीं के चलते, उनके अरेंजमेंट के चलते ही उनका नाम भी अलग अलग होगा। जैसे यदि हम यहाँ पर यदि हम 2 प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, दो प्लेट ले लेते हैं तो उसको हम लोग, और वो प्लेट एक दूसरे को पैरेलल हैं इस तरीके से, यदि वो एक दूसरे के पैरेलल हैं इस तरीके से, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, 2 सिलेंडर ले लेंगे, 2 कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर लेंगे तो उनको हम लोग सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कहेंगे। यदि दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल ले लेंगे तो उनको हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर, इन सब ऐसे नाम दे देंगे। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है कि ये किसी भी कंडक्टर के लिए, यदि 2 कंडक्टर ऐसे हों एक दूसरे के पास रखे हों, किसी भी शेप की हों तो उनको कैपेसिटर कहेंगे। और कुछ चीज़ें और कैपेसिटर कहने के लिए, और चीज़ें क्या है कि एक पर आपका चार्ज प्लस क्यू और दूसरे पर चार्ज माइनस क्यू। कहने का मतलब ये है जितना एक कंडक्टर पर, यहाँ कुछ भी हो, प्लेट हो या कोई भी शेप हो, ठीक है, तो यहाँ पर जितना चार्ज प्लस क्यू होगा उतना मैग्नीट्यूड का दूसरे कंडक्टर पर नेगेटिव होना चाहिए। मतलब यदि यहाँ पर मान लीजिए आपका एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर ले लें, यदि हम 10 कूलाम है तो इस पर -10 कूलाम हो,
इस पर मान लीजिए आपका माइनस, इस पर आपका 1 कूलम है तो इस पर आपका -1 कूलम होना चाहिए। तो ऐसा अरेंजमेंट मतलब कि 2 कंडक्टर हों, एक दूसरे के पास रखे हों, ठीक है, एक दूसरे के पास रखे हों, और उन दोनों पे पर चार्ज का जो मैग्नीट्यूड हो तो सेम है, लेकिन नेचर अपोजिट हो, यानी एक पर प्लस क्यू दूसरे को एक पर प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू, जितना एक पर प्लस उतना ही दूसरे पे माइनस हो। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। ये जो बैटरी का काम क्या होगा, बैटरी का काम यही होगा कि इसको चार्ज सप्लाई करना, ठीक है। बैटरी का काम क्या है, चार्ज सप्लाई करना। जितना बैटरी जितना इसको प्लस करेगी उतना इसको माइनस करेगी। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग कैपेसिटर कहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कैपेसिटर के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कैपेसिटर के रिगार्डिंग जिसको हमको जानना चाहिए। तो सबसे पहले कि जो चार्ज ऑफ कैपेसिटर होता है, उसका मतलब क्या होता है। चार्ज ऑफ कैपेसिटर का मतलब होता है कि जो ये कंडक्टर है, जो पॉजिटिव कंडक्टर है, उस पर जितना चार्ज होता है उसी को हम लोग चार्ज ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। यानी जितना चार्ज होगा पॉजिटिव कंडक्टर पे उसी को हम कैपेसिटर का चार्ज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटर का चार्ज ऑफ कैपेसिटर का मतलब टोटल चार्ज नहीं होता है, टोटल चार्ज तो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कैपेसिटर का अरेंजमेंट जो होता है वो इस तरीके का होता है कि एक कंडक्टर पर प्लस क्यू और एक कंडक्टर पर माइनस क्यू होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चार्ज ऑफ द कैपेसिटर कहने का मतलब होता है कि जो पॉजिटिव कंडक्टर होता है उसका चार्ज, ठीक है। और पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर का मतलब होता है, यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर का मतलब होता है पॉजिटिव और नेगेटिव कंडक्टर्स का जो पोटेंशियल होता है उनका डिफरेंस। यानी इसका यदि वी प्लस है, इसका वी माइनस है, तो इनका जो डिफरेंस होगा उसी को कहते हैं पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर के पोटेंशियल का मतलब वी प्लस माइनस इतना, ठीक है। और चार्ज का मतलब क्या होगा, कैपेसिटर के चार्ज का मतलब क्या होगा, इस पर जो जितना चार्ज है, यदि इस पर आपका, यदि हमने बोला कि कैपेसिटर पर चार्ज, कैपेसिटर का चार्ज मान लीजिए आपने बोला कि 10 माइक्रोकूलम है, तो इसका मतलब है कि इस पर जो चार्ज है वो कितना है, 10 माइक्रोकूलम, और इस पर चार्ज कितना है, -10 माइक्रोकूलम। यदि आपने बोला कि इस पर कैपेसिटर का चार्ज जो है 2 कूलम है, तो इसका मतलब इस पर होगा आपका 2 कूलम, इस पर कितना होगा आपका -2 कूलम, ठीक है। ऐसी कंडीशन होती है, इन सबको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है।